हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में चैप्टर 6 की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 18। बाकी पिछले वीडियो की जो लिंक है ये आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं हम। जी हाँ, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जो भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आने वाले टाइम में हम रिविजन भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही। ठीक है, चलिए सो फटाफट से आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है, राइट, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा ही है, यानी पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट है। तो अपन फटाफट से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो देखिए, सिलेंडर के वॉल्यूम की बात हो रही है और सिलेंडर का वॉल्यूम हमको ग्रेटेस्ट शो करना है। मतलब कि सिलेंडर का वॉल्यूम तो फाइंड करना ही होगा और उसके वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना, मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट, राइट, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। अब यहां पर राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट हमको गिवन है स्मॉल h, उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है आपका सिलेंडर, राइट। सो यहां पर एक फिगर बना लेते हैं फटाफट से। सो ये राइट सर्कुलर कोन, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है अपना इस तरीके से ये राइट सर्कुलर कोन के अंदर ये सिलेंडर, राइट। अब ये जो कोन है अपना, इसकी हाइट अपने को दी हुई है। देखिए ये जो कोन है इसकी हाइट दी हुई है अपने को स्मॉल h, राइट। अब आगे बात क्या बोली जा रही है क्वेश्चन में, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। अब यहां पर देखिए ये जो वर्टिकल एंगल है, राइट, ये हमको बोला है सेमी वर्टिकल एंगल, यानी कि इसका आधा। ठीक है, तो ये अपने को अल्फा दिया हुआ है, तो यहां पर अपन ने ये एंगल भी लिख लिया अल्फा। आगे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इज 1/3 दैट ऑफ द कोन एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस। और हमको ये भी शो करना है कि जो भी वॉल्यूम आएगा, जो भी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आएगा सिलेंडर का वो ये है, ये भी शो करना है। और दूसरी चीज, एक और चीज क्या शो करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ कोन। तो सबसे पहले तो देखिए सिलेंडर की हाइट अपने पास नहीं है, ऑब्वियसली उसको अपने को कुछ ना कुछ सपोज करना पड़ेगा। तो ये अपने सिलेंडर की हाइट है, यहां से लेके यहां तक, इसको अपन ने ले लिया कैपिटल H, क्योंकि स्मॉल h ऑलरेडी अपने को गिवन है कोन की हाइट, राइट। अब रेडियस की बात करते हैं अपन। तो देखिए ये जो रेडियस है ये अपने किसकी रेडियस है, बेस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर के दो बेस होते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल r, तो ऑब्वियसली ये भी स्मॉल r। अब इसके बाद कोन के बेस की बात करी जाए तो यहाँ पर भी ये पूरी रेडियस रहेगी। तो अपन क्या करते हैं, दोनों की रेडियस को अलग अलग ले लेते हैं। सिलेंडर की रेडियस को ले लेते हैं स्मॉल r और जो अपना कोन है इसकी रेडियस को ले लेते हैं कैपिटल R। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर की रेडियस और यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपने कोन की रेडियस, राइट। और क्या रह गया है, बाकी और कुछ नहीं रह गया है। और हमको बस जो चीज़ें फाइंड करनी है वो बोल ही दिया गया है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर की हाइट इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, ये भी शो करना है। और दूसरी चीज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस, ये भी शो करना है। और सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम भी शो करना है। चलिए तो इसको हटाते हैं और फटाफट से फिगर अपन बनाते हैं। तो लीजिए फिगर अपना ड्रॉ हो गया। अब अपन सबसे पहले वॉल्यूम की बात करेंगे, किसके, सिलेंडर की। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है अपना, पाई आर स्क्वायर। तो सिलेंडर की रेडियस है स्मॉल r, तो r स्क्वायर, और सिलेंडर की हाइट है कैपिटल H, ये रहा। अब वॉल्यूम को मैक्सिमम यानी कि ग्रेटेस्ट शो करना है, तो सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहे हैं r और h, तो दोनों में से किसी एक में हमको पूरा का पूरा वॉल्यूम कवर करना होगा, आई मीन कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्या किया जाए, तो आप एक चीज देखें कि यहाँ पर ये तो अपनी रेडियस है और यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी ये कैपिटल H यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर है। अब यहाँ पर देखिए ये भी आपकी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें आपको सिलेंडर का जो वॉल्यूम शो करना है उसमें 10 भी है। तो अपन एक काम करते हैं, रेडियस अपनी यहाँ पर भी आ रही है और यहाँ पर भी ये रेडियस ही है, तो यहाँ पर ये आपका ट्राइंगल बन रहा है राइट ट्राइंगल, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा ये एंगल अपने को दिया हुआ है। तो इस राइट ट्राइंगल में काम करके अपन जो R है ऑब्वियसली उसकी वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। तो इसको अपन नाम दे देते हैं ट्राइंगल को, ये हो गया अपना A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये ऑब्वियसली R है। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात। देखो ये जो है सिलेंडर का बेस, ये भी बेस है सिलेंडर का, ये भी बेस है, तो इसकी रेडियस R है तो ऑब्वियसली इसकी रेडियस भी तो R ही होगी ना। ठीक है, सो
अब यहाँ पर क्या करते हैं, इन राइट ट्राइंगल ABC में अपन tan अल्फा फाइंड करते हैं। तो हमको पता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हमको ये चीज़ पता है कि थीटा के अपोजिट में है ये BC, यानी ये परपेंडिकुलर और बेस है AB, तो BC अपॉन AB, तो ये हो जाएगा अपना BC अपॉन AB, तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा इक्वल टू BC है अपना R, और AB अपना क्या है, AB कैसे फाइंड करेंगे, देखो AB फाइंड करना पड़ेगा, तो आप ध्यान दें AB यानी इतना एरिया, तो ये फाइंड करना, ये फाइंड करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो कोन की जो हाइट है उसमें से अगर सिलेंडर की हाइट को माइनस कर दें तो ये AB अपने को मिल जाएगा, तो बस काम बन गया। तो ये हो जाएगा स्मॉल h माइनस कैपिटल H, और आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ से आप R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चाहो तो H की भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन सीधा सीधा अपने को R दिख रहा है तो इसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका R इक्वल टू स्मॉल h माइनस कैपिटल H tan अल्फा, तो R की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये जो अपनी R की वैल्यू है ये अपन इसमें रख देंगे और इसको मैक्सिमम शो करेंगे। ठीक है, सो ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को V से शो कर रहे हैं हम, पाई R स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए अपन थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, h स्क्वायर प्लस कैपिटल H स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल h कैपिटल H, राइट, और tan अल्फा यानी कि tan स्क्वायर अल्फा, तो ये सिर्फ R स्क्वायर हुआ है, राइट, पाई R स्क्वायर और H बाकी है तो ये कैपिटल H, सो ये आ गया अपना कैपिटल H। अब अपन एक काम करते हैं, ये जो कैपिटल H है इसका इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई और कर ही देते हैं। सो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई और tan स्क्वायर अपन अल्फा अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा H स्क्वायर H माइनस प्लस H क्यूब माइनस 2HH स्क्वायर। ठीक, तो ये अपना वॉल्यूम अपन ने अभी फाइंड किया है, बट ये मैक्सिमम है ग्रेटेस्ट है या नहीं ये हमने शो नहीं किया, उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो फटाफट से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dv अपॉन, अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल अपना क्या है, कैपिटल H सिलेंडर की हाइट, ये जो है ये अपने को गिवन है, तो ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा क्योंकि ये अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, राइट। सो dv अपॉन dh इक्वल टू, अब देखिए पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये अपना कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो h स्क्वायर एज इट इज, कैपिटल H का H के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस ये H क्यूब है तो ये हो जाएगा 3H स्क्वायर माइनस 2H एज इट इज। अब इस H स्क्वायर को करोगे तो ये हो जाएगा 2H, तो थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे 2 2 जार 4HH, तो 4HH। तो ये डेरिवेटिव अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब इसी को 0 से इक्वेट करेंगे तभी तो अपने को कुछ पॉइंट मिलेगा मैक्सिमम के लिए। तो नाउ देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ये dv अपॉन dh इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। सो यहाँ पर फटाफट से कर देते हैं, पाई tan स्क्वायर अल्फा h स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर माइनस 4HH इक्वल टू 0। सो देखिए ये कांस्टेंट उस तरफ जाके 0 बचा क्या अपना ये ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा देखो 3h स्क्वायर माइनस 4HH प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको अपने को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे किया जाए, तो ये एक अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बन रही है h में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, h, ठीक है, यानी वेरिएबल का। सो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, देखो 3h स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 3 1 जार 3, 3 प्लस 1 4, बिल्कुल, तो 3HH माइनस HH। आई होप बात समझ में आई होगी, देखो समझाती हूँ फटाफट से, देखें इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 1 जार 3 माइनस माइनस प्लस 3h स्क्वायर h स्क्वायर, तो 3h स्क्वायर h स्क्वायर आ रहा है और माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों को आप ऐड कर दो तो दोनों नेगेटिव हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3HH और HH 4HH और दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस। ठीक, चलो अब फटाफट से देखिए कॉमन ले लेते हैं, तो इधर से कॉमन आ जाएगा आपका 3 और कैपिटल H, यहाँ आ जाएगा अपना H माइनस स्मॉल h, इन दोनों जगह से माइनस का H कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा H माइनस H इक्वल टू 0।
अब देखिए इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे तो ये कैपिटल H माइनस H और यहाँ आ जाएगा 3H माइनस H इक्वल टू 0, 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा H इक्वल टू, यानी कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h, और यहाँ आ जाएगा अपना 3H इक्वल टू माइनस H उधर जाके प्लस का H और H इक्वल टू 1/3H। और आप एक चीज़ अगर ध्यान दे रहे हों, अपने पास H की 2 वैल्यू आई हैं, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि देखो ये वाली चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके कोन की हाइट और आपके सिलेंडर की हाइट, आई मीन ये कोन की हाइट है और ये सिलेंडर की हाइट है, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकती, राइट। तो ये वाली तो चीज़ खत्म। यहाँ की बात करें तो ये चीज़ अपने को क्वेश्चन में ही दी थी कि सिलेंडर की हाइट इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन, तो ये चीज़ यहाँ पर पहली चीज़ तो हमने शो कर दी। अब हम देखेंगे कि इस पर आपका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है या नहीं, आई मीन सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करने के लिए इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान दें, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव अपना ये रहा, इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान दें। तो अब अपन फाइंड कर रहे हैं डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इक्वल टू, देखो पाई और टेन स्क्वायर अल्फा अपना एज इट इज रहेगा। यहाँ पर किसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, एच स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है 0। यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 2 6H और यहाँ बचेगा 4H, ठीक। सो ये हो जाएगा 6H माइनस 4H, ठीक। चलो, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको हमको मैक्सिमम शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने को H की ये वैल्यू रखनी पड़ेगी और यहाँ लिख दीजिएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो अभी तक अपन लिखते हैं। तो यहाँ पर अपन H की वैल्यू रखेंगे, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा अपना डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर एट H इक्वल टू 1/3H। सो यहाँ पर देखिए पाई 10 स्क्वायर अल्फा एज इट इज 6, H की जगह पे H/3 माइनस 4H, 3 2 6। तो एक चीज़ का ध्यान है, देखो ये 2H माइनस 4H माइनस 2H बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2H पाई 10 स्क्वायर अल्फा विच इज़ नेगेटिव, यानी लेस देन 0। और लेस देन 0 यानी कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो ग्रेटेस्ट रहेगा या मैक्सिमम रहेगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैज greatest value, right? greatest value at capital H यानी height of cylinder equal to 1/3 of H। ये पहली चीज अपन ने शो कर दी। अब अपने को यहाँ पर क्या बताना है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम भी बताना है। तो वॉल्यूम अपना क्या था, देखें जरा, अपन ने वॉल्यूम फाइंड किया था, ये अपना वॉल्यूम आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको ये पता नहीं था कि वॉल्यूम ग्रेटेस्ट कहाँ है। अब अपने को पता है कि ये जो वॉल्यूम है ये किस पॉइंट पर ग्रेटेस्ट है, बस उसी पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर अपन रख देंगे और अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर अपन ग्रेटेस्ट वॉल्यूम बताएंगे। तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, चलिए। सो यहाँ पर क्या करेंगे, अब अपन अपने को पता है कि H इक्वल टू 1/3H पर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है, तो बस वैल्यू रख देंगे। पाई 10 स्क्वायर अल्फा एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए ये H स्क्वायर एज इट इज, H की जगह पे आएगा H/3 प्लस यहाँ पर H क्यूब, कैपिटल H क्यूब यानी कि H/3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा H³/27 माइनस 2H और H स्क्वायर यानी कि स्मॉल h स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर लेंगे और काम खत्म अपना। तो पाई 10 स्क्वायर अल्फा ये हो जाएगा आपका H³/3 प्लस H³/27 माइनस 2H³/9। अब देखो इसको और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो शो क्या करना है अपने को, ध्यान दो, जो शो करना है वहीं चलेंगे। अपने को शो करना है 4/27 पाई H³ 10 स्क्वायर अल्फा। देखो अपने पास 10 स्क्वायर अल्फा है, पाई है, H³ दिख रहा है कॉमन और 4/27, तो सॉल्व करना है, तो करते हैं फटाफट से। सो वॉल्यूम देखो सभी जगह से आप देख रहे हो H³ 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 कॉमन आ रहा है तो ले लो, तो हमने ले लिया H³ कॉमन, पाई 10
स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट के अंदर बचा 1/3 प्लस 1/27 माइनस 2/9। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, h³ पाई tan स्क्वायर अल्फा। देखो एलसीएम आ जाएगा आपका 27, यहाँ आ जाएगा 9 + 1 और 9 3 ज़ार 27, 3 2 ज़ार 6, तो 9 - 6 3, 3 + 1 4, तो यहाँ आ जाएगा 4/27। तो बात ही खत्म होगी। देखो 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा, यही वॉल्यूम शो करना था क्या? एक बार और ध्यान से देखिए, 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा, तो 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा। तो लीजिए ये हो गया हैंस प्रूफ्ड। ओके ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नोट करने की जरूरत ऑब्वियसली नहीं है, नोट्स आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब अपन, क्वेश्चन नंबर 19। तो ध्यान से देखें, अ सिलिंड्रिकल टैंक, इसलिए हमने ये सिलिंड्रिकल टैंक बना के रख लिया, ठीक है। आगे बोला जा रहा है ऑफ रेडियस 10 मीटर, और इसकी रेडियस जो है ऑब्वियसली ये बेस रेडियस यहाँ पर देख लो चाहे यहाँ पर देख लो, ये रेडियस 10 मीटर अपने को गिवन है। इज बीइंग फिल्ड विद व्हीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। अब देखिए ऑब्वियसली ये जो सिलेंडर है इसमें व्हीट फिल कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर व्हीट फिल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ, ठीक है। अगर इसको फुल भर देंगे तो ये पूरा फुल इसका वॉल्यूम रहेगा, लेकिन इसमें व्हीट एक रेट से भरा जा रहा है, रेट से फिल करा जा रहा है, यानी इसके रेट में चेंज आ रहा है। तो व्हीट एट द रेट ऑफ दिस क्यूबिक पर मीटर पर आर, सॉरी, कहने का मतलब है कि ऑब्वियसली सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, ध्यान दीजिए, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, 314 क्यूबिक पर आर, मतलब कि dV/dt टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वॉल्यूम। ये है 314 क्यूबिक मीटर पर आर, ये अपने पास गिवन है, राइट। अब आगे क्या बोला जा रहा है, देन डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट, मतलब ये डेप्थ जो है ये इंक्रीजिंग हो रही है, इंक्रीज हो रही है, आप किस रेट से इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या है, इसकी हाइट, हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही है ये पूछा है, मतलब कि हाइट के रेट में टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है ये पूछा है। ओके तो देखिए वॉल्यूम की बात हो रही है कि वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ऑब्वियसली हमको पता है, तो फटाफट से देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी दी है 10, तो आर स्क्वायर, और हाइट अपन ले लेते हैं इसकी h। ओके तो ये वॉल्यूम क्या हो गया आपका 10 का स्क्वायर यानी कि 100 पाई और h, ठीक है। अब वॉल्यूम के रेट में चेंज यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं जो अपने को दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा dV/dt, 100 पाई अपना कांस्टेंट है, h को आप डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा dH/dt, राइट, dH/dt, और यही तो अपने से पूछा है। अब अपने पास dV/dt की वैल्यू पहले से ही दी हुई है, ये वैल्यू आप रख दीजिए, तो यहाँ पर हमने रख दिया 314 = 100 पाई dH/dt, ठीक है। ये जो 100 पाई है ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं अपन इसको, तो ये हो जाएगा अपना dH/dt = 314/100 पाई, राइट। सो ये हो जाएगा dH/dt = अब देखो 100 से आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.14 और पाई। अब पाई की अगर डेसिमल में आप वैल्यू देखोगे 3.14 ही तो होती है भाई, तो dH/dt ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप चाहो तो लिख लो कि 3.14/3.14, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, यानी कि जो सिलेंडर है उसकी जो हाइट है, उसकी जो डेप्थ है, उसमें जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है ये। तो अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कितने मीटर पर आवर, तो यहाँ पर मीटर पर आवर भी लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ए। ओके क्लियर, तो चाहो तो यहाँ पर आप लिख लो, आंसर क्या हो गया अपना ए, ठीक, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था, ये 19 कंप्लीट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है, देखें जरा, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है, राइट, टेंजेंट ही पूछा है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है,
तो आप देखें ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, x की वैल्यू दी है t के फॉर्म में, y की वैल्यू दी है t के फॉर्म में, और स्लोप पूछा है, मतलब dy अपॉन dx पूछा है। और dy अपॉन dx कैसे फाइंड करते हैं सर? चलो सबसे पहले तो अपन x को डिफरेंशिएट करते हैं। तो x क्या है अपना? टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। तो यहाँ से अपन फाइंड करते हैं dx अपॉन dt। पता है ना अपने को पैरामेट्रिक फॉर्म। तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 3t का हो जाएगा 3, 8 का हो जाएगा 0, dx अपॉन dt आ गया। ठीक है भाई, चलो अब अपन क्या करेंगे, ये जो y अपने को दिया हुआ है, y क्या दिया हुआ है? 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो dy अपॉन dt, 2 2 4t माइनस 2। अब देखो अपने को dy अपॉन dx चाहिए, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसे ही करते हैं अपन, dy अपॉन dx चाहिए तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt और ये हो जाएगा dx अपॉन dt। जो भी अपना पैरामीटर होता है, यहाँ पर पैरामीटर का काम कौन कर रहा है? t, राइट। चलिए, सो dy अपॉन dt की वैल्यू रखी अपन ने 4t माइनस 2 और dx अपॉन dt की वैल्यू रखी 2t प्लस 3। बट आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है भाई वो तो t के फॉर्म में आ रही है, और जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये तो कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि t भी चाहिए होगा, जब t की वैल्यू आएगी तभी तो जाके इनमें से कोई आंसर हम कर पाएंगे। अब उसके लिए क्या किया जाए? तो यहाँ पर आप देखें ये x एक t के फॉर्म में दिया है, y भी t के फॉर्म में दिया है, और यहाँ पर जो पॉइंट दिया है तो x और y की वैल्यू है, t की वैल्यू तो है नहीं। तो भाई x और y की वैल्यू जब अपने पास है तो इससे अपन t की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो सो करते हैं। सो यहाँ पर पॉइंट क्या है? 2 माइनस 1। तो क्या था अपना? x इक्वल टू, एक मिनट, ये था अपना टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। एक्स की वैल्यू क्या है अपनी? 2, तो यहाँ रखा 2 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t, या फिर इसको थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं अपन, ये लिख देते हैं अपन टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 इक्वल टू एक्स। तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 इक्वल टू एक्स कितना है अपना? देख लो, 2 माइनस 1 है तो x 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर 3t, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 यानी माइनस का 8 माइनस का 2 माइनस का 10। ठीक है, अब y की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 इक्वल टू y, यही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 और y, तो आप देखें जो पॉइंट है वो है 2 माइनस 1, तो ये तो x है और माइनस 1 y है, तो यहाँ रख देते हैं अपन -1। अब -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t, तो अपना एज इट इज -5 प्लस 1 -4 इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करते हैं और t की वैल्यू देखते हैं अपन क्या आती है। तो इक्वल टू 0 इसमें भी। ठीक है, तो अब देखा जाए तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो टी स्क्वायर अपना एज इट इज। अब अपने को चाहिए 10 मल्टीप्लाई करके, तो 5 2 10 और 5 माइनस 2 3, तो काम बन गया। तो ये हो जाएगा 5t माइनस 2t माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 5 2 10 और 5 माइनस 2 3। यहाँ से t कॉमन लिया तो यहाँ आ गया t प्लस 5, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी आ गया t प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा t माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा t प्लस 5 इक्वल टू 0। सो t की यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो प्लस का 2, एक माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है अपना 4, तो मतलब कि देखो अब मल्टीप्लाई करने पे 8 चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2, तो 4 2 8, 4 माइनस 2 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2 प्लस का 2t सॉरी, और इसके बाद ये माइनस का जो 4 है ये अपना एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 2 8 और प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 2 गया तो माइनस का 2t। ठीक है, दोनों जगह से 2t कॉमन लिया तो यहाँ आ गया t और माइनस और 2, इन दोनों जगह से भी अपन ने क्या कॉमन लिया? प्लस का 2 कॉमन लिया, तो ये आ गया t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा t माइनस 2 और 2t प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से t की वैल्यू तो आ गई आपकी पॉजिटिव 2, और यहाँ से t देखो ये माइनस का 2 उधर जाएगा, 2 से डिवाइड होकर यह आ जाएगा माइनस का 1। तो अब आप एक चीज़ देखें, ऑब्वियसली आप कहीं से भी t की वैल्यू फाइंड करो, आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो सेम ही मिलेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 आ रही है और यहाँ पर 2 आ रही, कहने का मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये जो है t की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली y के लिए और x के लिए दोनों के लिए t की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 2 2, तो मतलब t की वैल्यू क्या हो गई अपनी 2। सो t इक्वल टू क्या हो गया 2। ठीक, अब ऊपर अपन यहाँ पर चलते हैं ये, और यहीं पर t की वैल्यू रख देते हैं, अपन को सीधा आंसर चाहिए तो अपन रख देते हैं। तो देखिए t की जगह पे 2 रखना है, तो 4 2 8 माइनस 2 और 2 2 4 प्लस 3,
तो 8 माइनस 2 अपना हो गया 6/4 + 3 7, तो 6/7 आंसर आया। देख लो भाई ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन है आपका बी 6/7, तो इसका आंसर है बी। तो आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, अपना आंसर क्या आया है बी। ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है, द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व। भाई ये जो कर्व है ये उसकी टेंजेंट है, ठीक है, और m की वैल्यू जो है वो क्या होगी इनमें से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो अपने को ये चीज पता है कि ये जो है ये इस कर्व की टेंजेंट है, मतलब यहां से जो स्लोप फाइंड करोगे वही स्लोप ये रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले y इक्वल टू क्या है, mx + 1, ये इक्वेशन नंबर 1, और इसके बाद y² इक्वल टू 4x, ये इक्वेशन है कर्व की, इसको दे दो 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1 है इसमें स्लोप क्या है, आपका स्लोप क्या रहेगा m, ठीक है, और टेंजेंट का स्लोप आप किसी भी कर्व के लिए उसका डेरिवेटिव फाइंड करके करते हैं, तो यहाँ पर अपन डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, तो वो भी आपका क्या रहेगा, टेंजेंट का स्लोप। तो y² को करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx, 4x का हो जाएगा 4, 2 से ये 4 कैंसिल, 2 2 जार 4, तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 2/y, ठीक है। तो अब कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर ऑब्वियसली ये टेंजेंट है, किसके लिए, इस कर्व के लिए, तो इसका जो स्लोप यहाँ पर m है वही ये रहेगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 2/y, ठीक है। अब देखिए m की वैल्यू 2/y, बट ऑप्शंस में ये नहीं है, मतलब y की वैल्यू तो हमको चाहिए ही होगी, तो अपन क्या करते हैं, यहीं से अपन क्या करते हैं, ये हो जाएगा y इक्वल टू 2/m, ठीक है। अब हमको ये चीज़ पता है कि भाई ये जो y की वैल्यू है, ये जो y की वैल्यू है ये ऑब्वियसली इसको तो सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, ठीक है। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, y² इक्वल टू 4x, तो यहाँ पर रख देते हैं अपन, क्या रख देते हैं, ये जो y की वैल्यू आई ये रख देते हैं 2/m, तो y² है यानी 2/m का स्क्वायर, 2 2 जार 4/m² इक्वल टू 4x, 4 से 4 गया, यहाँ से आपके x की वैल्यू आ गई 1/m²। तो आप क्लियरली एक चीज़ देखें, ये आ गई अपनी y की वैल्यू, ये आ गई अपने x की वैल्यू। अब सीधी सी बात है कि ये जो x और y की वैल्यू है ये ऑब्वियसली किसको सेटिस्फाई करेंगी, इसको तो करेंगी ही करेंगी, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है ये क्या है, टेंजेंट टू द कर्व दिस, ठीक। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 में ये दोनों वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू क्या था, mx + 1, तो y इक्वल टू mx + 1, तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ये y और ये x दोनों की वैल्यू रख देते हैं, तो y क्या है अपना 2/m, और m एज इट इज, x की वैल्यू क्या है 1/m² + 1, ठीक है। तो m से यहाँ का एक m गया, और क्या हो सकता है 1/m को यहाँ ले आओ, तो देखो 2/m - 1/m इक्वल टू 1, तो यहाँ से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 2 - 1/m इक्वल टू 1, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 2 - 1 1/m इक्वल टू 1, यानी कि m इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू फाइंड करनी थी, 1 आ गई है, देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, आप देखें तो ये है ऑप्शन नंबर ए, आंसर इसका क्या है, ए है। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी अपना कंप्लीट, बाकी नोट नहीं करना है आपको क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब करते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा ही सिंपल सा है, मैं यही कहूँगी कि खुद से ट्राई करना, ठीक है। देखिए नॉर्मल एट अ पॉइंट दिस ऑन द कर्व दिस, तो नॉर्मल अपन फाइंड नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। तो देखिए कर्व कौन सा है अपना, जो कर्व की इक्वेशन है वो है 2y + x² इक्वल टू 3, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। सबसे पहले टेंजेंट का अपन ऑब्वियसली स्लोप फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर 2dy/dx, x² का x² ही है ना, हाँ ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 का हो जाएगा 0, दोनों में से 2 कॉमन लेके उस तरफ जाके 0, तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx इक्वल टू -का x। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है,
ठीक है, और किस पॉइंट की बात हो रही है, एट पॉइंट 1 1। तो यहां पर अपन लिखते हैं एट 1 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखिए माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की जगह पे 1 देख रहे हैं ना, 0.11 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो x की जगह पे 1 रख दिया तो -1 आ गया टेंजेंट का स्लोप। बट हमको नॉर्मल चाहिए, यहाँ पर क्लियरली बोला गया है द नॉर्मल एट द पॉइंट, यानी नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले नॉर्मल का अपने को क्या फाइंड करना होगा, स्लोप, बट उससे पहले टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन -1 विच इज, तो ये तो आ गया। पॉइंट अपने को पता है, एट द पॉइंट क्लियरली बोला गया, एट द पॉइंट दिस 1 1, यानी x1 है 1, y1 भी है 1। तो अब हम आराम से नॉर्मल फाइंड करेंगे। सो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1, ठीक है, और अपने को क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप को अपन m से शो करते हैं और नॉर्मल का चाहिए, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल और x माइनस x1। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो y माइनस 1 1 x माइनस 1, तो देखिए y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, और -1 से -1 कैंसिल, इस y को उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका नॉर्मल। देख लीजिए कौन सा आंसर करेक्ट है। सो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 0 यानी कि बी आंसर इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 22 बी कंप्लीट। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 23 होना था, बट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो आप देखें ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23, और ये बिल्कुल पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये सेम है अपने क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा, जिसको अपन ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा था। ठीक है, देख लें क्वेश्चन नंबर 4 को आप। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर 4y एट 1 2, एक्स स्क्वायर 4y एट 1 2। सो ये वही है एक्स स्क्वायर 4y एट 1 2, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 23 इसलिए हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सो चलो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला क्या जा रहा है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस where the normal to the curve makes equal intercept with the axis r। देखिए नॉर्मल की बात हो रही है, नॉर्मल के लिए वो पॉइंट पूछे हैं कि द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक्स एन इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, मतलब वो पॉइंट पूछा है। ठीक है, सो सबसे पहले तो ऑब्वियसली नॉर्मल की अगर बात करी जा रही है तो अपने पास यहाँ पर कर्व की इक्वेशन है। सबसे पहले अपन इसका स्लोप तो फाइंड करते ही हैं। ठीक है, आई मीन इसको डिफरेंशिएट तो करते ही हैं। तो ये है आप इक्वल टू एक्स क्यूब, तो 9 एज इट इज, वाई स्क्वायर का अपन करेंगे डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा 2y, और y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहाँ से अपना dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 9 2 ज़ार 18y 3 6 ज़ार 18, तो यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 6y। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है अपना। अपने को यहाँ पर किसकी बात हो रही है क्वेश्चन में, क्लियरली नॉर्मल की बात हो रही है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अपन फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये क्या हो जाएगा अपना, ऑब्वियसली अपने को पता है कि अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो इसका उल्टा नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि -1 अपॉन dy अपॉन dx, यही तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। तो बस इसका उल्टा कर दो और एक माइनस का साइन लगा दो, तो -6y अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में यहाँ पर यही बोला जा रहा है, नॉर्मल जो है टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म अपन ने पढ़ा है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है अपना, होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। बट ये बोल रहे हैं इंटरसेप्ट इक्वल है, तो ये दोनों ऑब्वियसली इक्वल होंगे। आप चाहो तो दोनों जगह ए ले लो, चाहो तो दोनों जगह बी ले लो। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इंटरसेप्ट की बात हो रही है, इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लेते हैं अपन। यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा अपना, x अपॉन ए
प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट जो है दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर भी ए आएगा, सॉरी एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। अब इसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ताकि हमको स्लोप यहाँ से भी मिल जाए, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स उधर जाएगा तो माइनस का x प्लस ए, और क्लियरली आप देख रहे हैं यहाँ से जो स्लोप है वो है -1, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये -1 अपना इसका इक्वल होगा कि नहीं, ठीक है। ये भी अपन ने नॉर्मल का स्लोप फाइंड किया और यहाँ से भी अपने को नॉर्मल का स्लोप ही मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मल जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, राइट। सो तो यहाँ पर चाहें तो अपन लिख लेते हैं, सो m इक्वल टू -1, है ना। एंड अपना ये जो है -6y अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अपने किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, ठीक है। सो ये क्या है, -6y अपॉन एक्स स्क्वायर, सो -6y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ से अपने को मिल जाएगा 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। अब ये जो y है ये ऑब्वियसली किसको सेटिस्फाई करेगा, जो कर्व की इक्वेशन इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कर्व पर भी है ये पॉइंट। तो 9y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, चाहो तो उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो पहले ही, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर क्या है, 9y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पर ये y की वैल्यू अपन रख देते हैं, तो 9 एज इट इज, ताकि अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से अपने को x और y की वैल्यू तो चाहिए, मेन पॉइंट्स ही तो पूछे अपन से। तो y की जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन 6, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो x की डिग्री 4 और 6 का स्क्वायर, तो 6 6 जार 36 इक्वल टू एक्स क्यूब, तो 9 4 जार 36। और यहाँ पर आप देखें तो एक काम और कर सकते हैं अपन, x की डिग्री 4 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 4, हमने क्या किया, ये 4 था डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में चले गया, और ये जो एक्स क्यूब था मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया, बस वही किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली हमको क्या पता है कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब इसी इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रख देते हैं तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 9y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, तो 9y स्क्वायर एज इट इज, एक्स क्यूब यानी 4 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64, और y स्क्वायर इक्वल टू 64 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 8 8 जार 64, 3 3 जार 9 यानी 8 अपॉन 3, ठीक है। तो ये आ गई अपनी y की वैल्यू। अब देख लेते हैं अपना आंसर कौन सा है, 4 और प्लस माइनस 8 अपॉन 3। तो लीजिए ये दिख रहा है आपको, 4 और प्लस माइनस 8 अपॉन 3, यानी जो आंसर है आपका वो रहेगा आपका आंसर ए, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 24, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। और आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन अपन ने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही थे वही करे हैं, 1-2 क्वेश्चन अपन ने स्टार्टिंग में किए। तो ये देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। खासकर मिसलिनियस जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना मिसलिनियस एक्सरसाइज के, ये थोड़े से अलग हट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा कोई भी चैप्टर आप कर रहे हैं उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज जरूर करिए, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने किए हैं ये आपको समझ में भी आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम 1 शॉट वीडियो भी लेकर आ रहे हैं, साथ ही साथ रिविजन भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।